Good morning, students. This is Mr. Peter Titus from Salem classes. Students, today we will discuss about chapter number 1.1. This is for communicative English, class 7th. In this chapter, we will discuss about keeping fit. ओके तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कीपिंग फिट फर्स्ट चैप्टर है आपके 1.1। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने आप को फिट रख सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को मतलब हेल्थी रख सकते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो देन लेट्स बिगिन। इफ न्यूली यू आर वाचिंग this video lecture or you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon also. So then start. In order to feel fit, you need strength, stamina, and suppleness. अगर किसी भी तरह से आपको फिट होना है तो आपको तीन चीज का जरूरी है। पहला चीज है आपके लिए स्ट्रेंथ का जरूरी है, उसके बाद स्टेमिना का जरूरी है और उसके बाद सफलनेस का जरूरी होता है। All three are provided by exercise, and to exercise well, you need all three. तो आपको यदि ये तीनों चीज को चाहिए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बात है आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के द्वारा ही ये तीनों चीजों को आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। सो इफ यू नीड दिस थ्री थिंग्स, okay, strength, stamina, and suppleness, so you need to take exercise daily, that you can get. Exercise is something that should be started gently and build up gradually at a pace which you find it comfortable. तो एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है जिसे आपको बड़ी स्मूथ तरीका से जेंटली आपको शुरू करना है और जल्दबाजी में नहीं करना है। बिल्कुल कंफर्टेबल के साथ आपको क्या करना है? एक्सरसाइज को करना है, ना कि जल्दबाजी में आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। एक्सरसाइज क्या करता है? हमारा मसल्स जो होता है उसको डेवलपिंग करता है। You don't need to be bodybuilder to have a strong healthy muscles. आपको एक हेल्थी मसल्स को प्राप्त करने के लिए बॉडी बिल्डर होने का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, हेल्थी मसल्स को प्राप्त करने के लिए आपको बॉडी बिल्डर होने का कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली चिल्ड्रन डोंट हैव द राइट हार्मोन्स टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। बच्चों के पास जो हार्मोन है इतना नहीं है ताकि वो बॉडी बिल्डिंग का एक्सरसाइज भी करे। One particularly good form of exercise for children to develop their muscles is swimming. अगर बच्चे कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनको स्विमिंग कर लेना चाहिए और स्विमिंग करने के द्वारा क्या होगा कि उनका जो मसल्स का डेवलपमेंट होगा। ध्यान रहे, आपको यहाँ पे बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, बस एक हल्का सा एक्सरसाइज करना है जिसके चलते आपका जो मसल्स है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इट इज बिकॉज स्विमिंग एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल द मसल्स फॉर आवर बॉडी। तो स्विमिंग एक्सरसाइज क्या करता है? हमारा बॉडी में जितने भी मसल्स है वो मसल्स को क्या करता है? वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वो उसको बिल्ड करने में मदद करता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। However, strength is not enough by itself. हमें इस बात का ध्यान रहे कि स्ट्रेंथ ही नहीं है। ए फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेमिना। एक फिट पर्सन जो है उसको एक्सीलेंट स्टेमिना होने का जरूरी है। स्टेमिना इज दैट क्वालिटी ऑफ द बॉडी which enable us to exercise or work for long period of time
without becoming too tired or getting out of breath. तो स्टेमिना क्या चीज है? यह हमें थकने नहीं देगा, यानी लंबे समय तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या लंबे समय तक हम कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा काम करने के बाद ही हमें इस प्रकार का जो एक हम ऐसे थकने लग जाते हैं, है ना, ऐसे ब्रीथिंग होने लग जाते हैं। तो स्टेमिना हमारे पास अगर है तो ये क्या कर सकता है, हमको लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमें ये मदद कर सकता है। The secret of developing stamina is that the more regular exercise you do, the more stamina you develop. जैसे रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका जो स्टेमिना है उसको भी डेवलप हो सकता है। तो अब इस चीज में कुछ वर्ड मीनिंग होता है, उस वर्ड मीनिंग को हम देखते हैं। जैसे मैं पहले बताया, स्टेमिना क्या चीज है? द स्ट्रेंथ टू डू समथिंग डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टेमिना ये ऐसा चीज है जो हमें डिफिकल्टी से राहत देता है, यानी जल्दी थकने नहीं देता है। एक लंबे समय तक हम कुछ कार्य कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब सफलनेस क्या चीज होता है? द एबिलिटी टू बेंड एंड मूव पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजीली इनटू डिफरेंट पोजीशन। अब सफलनेस क्या चीज होता है? जैसे कि आप अपनी गर्दन को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, या आप अपने हैंड को इस तरह से घुमाते हैं, ठीक है, या आप अपने हैंड को ऐसे, जो कोहनी होता है उसको ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने के लिए जो मददगार होता है उसको सफलनेस कहा जाता है, और यह हमारा शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड नंबर में प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब है गिव और सप्लाई, मेक अवेलेबल, ठीक है, देना, अवेलेबल करवाना और सप्लाई करना। हार्मोन्स क्या चीज है? एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर में एक केमिकल सब्सटेंस है जो, जिसके चलते बॉडी ग्रोथ होने में मददगार है, उसी को हार्मोन्स कहते हैं। तो ध्यान रखिए, बचपन के समय पे हार्मोन की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, बस सिर्फ स्विमिंग का एक्सरसाइज ही आप करेंगे। हैविंग डिप और आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है ब्रीथिंग करते समय, सांस लेने समय जो दिक्कत हमें आती है उसी को कहा जाता है आउट ऑफ ब्रीथिंग। तो अभी उसका नेक्स्ट पेज को हम पढ़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पेज है, ये है नेक्स्ट पेज। अभी इसी नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि देखिए स्विमिंग के बारे में फोटोग्राफ है यहाँ पे। स्विमिंग करने के द्वारा किस तरह से हमारा शरीर का जो मसल से अच्छा होता है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ लिया। बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना यू कैन वर्क हार्ड। आप अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। यू कैन डू टफर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली। अगर आप अपने स्टेमिना को ग्रोथ कर सकते हैं तो कठिन से कठिन एक्सरसाइज को भी बहुत आसान तरीके से आप उसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस उम्र में आपको कठिन एक्सरसाइज करने के लिए सलाह नहीं दिया जाता है। Running a 1 kilometer race might sound improbable to you, but after exercising for a few months, you will find it incredibly easy. जैसे रनिंग करना 1 किलोमीटर, शुरुआत में जरूर ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जैसे लगातार आप 1 महीना तक अगर आप रनिंग कर लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको 1 किलोमीटर, आपको हर मंथ अगर आप रनिंग करते हैं तो 1 मंथ में वो 1 किलोमीटर का कम से कम 3 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया होगा, यानी 3 किलोमीटर तक भी आप रनिंग करेंगे तो भी आपको कोई महसूस नहीं होगा, कोई थकावट महसूस नहीं होगा। यानी कोई कार्य को अगर हम आदत डालते हैं तो वो कार्य आसान रूप से किया जा सकता है। द थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सप्पलनेस। फिर उसके बाद
तो हमें और एक चीज़ चाहिए, सफलनेस चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था सफलनेस क्या चीज़ होता है। हमारा शरीर का अंग को बेंड करने के लिए, उसको मूव करने के लिए इसका हमें बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है। द मोर इजीली यू कैन बेंड, stretch or wrist your body, the more supple you are. Suppleness can also help you to avoid pain or injury. तो अगर आपके पास सफलनेस पर्याप्त मात्रा में है, तो जब कभी कोई जख्मी होता है तो दर्द इतना एहसास करने नहीं देता है। कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा दर्द कम महसूस होता है। If you have a supple body, you can at once act and save yourself in case of some danger. अगर आपका बॉडी सफल है, ठीक है, यानी आपका सफल बॉडी है, तो आप बहुत बड़े बड़े जो डेंजरस वाली जो सिचुएशन है उसमें उभर करके सामने आ जाएंगे। देखो, आप अगर जापानीज को, चाइनीज को, इस प्रकार के लोगों को आप देखते हो, तो ध्यान रखना कि ये लोग जो है क्या होते हैं कि बहुत जल्दी अपने शरीर को किसी भी साइड में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो सफल भी हमारा शरीर को बहुत सारे खतरनाक परिस्थितियों से क्या कर सकता है, ये बचा सकता है। एनी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज डन प्रॉपरली ऑफ कोर्स विल कीप योर सफल। तो जो बेंडिंग वाली एक्सरसाइज अगर करोगे तो वो क्या करता है, हमारा शरीर का जो सफलनेस है उसको ग्रोथ करता है। कीपिंग फिट इज गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट फॉर द माइंड ऑल्सो। ये कीप फिट केवल शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारा माइंड के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो कैसा होगा? इफ यू आर फिजिकली फिट यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव। यदि फिजिकली आप स्वस्थ रहेंगे तो मेंटली भी आप एक्टिव रहेंगे। अगर फिजिकली आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो मेंटली आप कभी भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड and never tensed. You will always feel fresh and happy too. यदि आप शरीर आपका एक्टिव है, शरीर आपका अच्छा है, तो हमेशा आप खुश रहेंगे और हमेशा आप फ्रेश भी रहेंगे। Furthermore, after you have got used to an exercise routine, you develop confidence in yourself. तो आप अपने आप में ये एक्सरसाइज का जो रूटीन है ना, उसको आप अपने आप पे डेवलप करें और फुल कॉन्फिडेंस को प्राप्त करते रहें। अपने आप पे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको भी आप क्या करते रहे, बढ़ाते रहें। Your performance improves in all fields of life, not just in sports. तो स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है, ये मतलब आप अगर एक्सरसाइज करते हैं केवल स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के फील्ड में ही यह आपके लिए कारगर होगा ऐसा नहीं है, बल्कि हर तरह से आपके लिए ये इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो वर्ड मीनिंग हम यहाँ पे देखते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है वन ऑफ द थिंग और क्वालिटीज नेसेसरी टू मेक समथिंग सक्सेसफुल और कंप्लीट। इसका मतलब ये होता है कोई कार्य जो क्वालिटी के साथ थिंग्स और क्वालिटी नेसेसरी टू मेक समथिंग सक्सेसफुल और कंप्लीट, जो कार्य हम क्वालिटीफुल तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। रिलैक्स का मतलब होता है काम एंड नॉट अनएक्सियस और वरीड, मतलब शांत रहना, व्यस्तित नहीं रहना। फर्दर मोर का मतलब है मोर ओवर, इन एडिशन टू व्हाट हैज जस्ट बीन सेड, मतलब जो भी कहा गया है उसके आगे की बात है। फर्दर मोर का मतलब यही हो सकता है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है हमारा यहीं पे पूरा होता है। उसका पार्ट 2 हम
कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी बड़ी आसान तरीक़े से आप यहीं से ही देख देख करके आसान तरीक़े से रीड कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे। और अभी तक चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। may गॉड ब्लेस यू।